तो गाइज़ पिछली वीडियो में हमने VS कोड को देखा था और लाइव सर्वर इंस्टॉल किया था। अब हम यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर सीखेंगे HTML का। अगर मैं ये जो आप देख रहे हैं, अगर मैं इसको अरेज करूँ और इधर मैं ये टाइप करूँ एक्सक्लेमेशन मार्क और इसको मैं एमिट एब्रिवेशन पे एंटर करूँ, तो ये आप देख रहे हैं इसने मुझे HTML का बॉयलर प्लेट ऑटोमेटिकली दे दी है। और ये बॉयलर प्लेट कोड है जो HTML फाइल बनाने के लिए लिखना पड़ता है। अब इस कोड को समझते हैं कि इस कोड में हो क्या रहा है। सबसे पहले डॉक टाइप HTML ये क्या है, इसको समझते हैं। तो ये डॉक टाइप है, इसका मतलब है कि ये एक HTML का डॉक्यूमेंट है, यानी हम ब्राउज़र को बता रहे हैं कि ये एक HTML का डॉक्यूमेंट है। आपको मैं बताता चलूँ कि सिर्फ ये HTML का डॉक्यूमेंट टाइप ही नहीं होता, और भी डिफरेंट कई तरह के डॉक्यूमेंट टाइप्स होते हैं, लेकिन अभी के लिए हम इसी को ही फोकस करते हैं। उसके बाद टैग आते हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हैं ये HTML का टैग है। टैग होता क्या है? टैग को ऐसे समझ लें कि जो टैग हम ओपन करते हैं उसको हमने क्लोज़ भी करना होता है। ये मैंने इधर एक टैग HTML का टैग ओपन किया और ये इधर क्लोज़ किया। ये आप देख रहे हैं ये ओपनिंग टैग है और ये क्लोजिंग टैग है। टैग ओपन करने का तरीका क्या है? टैग ओपन करने का तरीका ये है कि सबसे पहले हम एंगल ब्रैकेट इधर लिखते हैं और उसके आगे लिखते हैं टैग नेम। अब इसमें टैग नेम HTML एक टैग नेम है, तो हमने टैग नेम दे दिया और इसको लैंग एट्रीब्यूट पास कर दिया इज़ इक्वल टू इंग्लिश। अब ये टैग इधर ओपन किया और इधर मैंने क्लोज कर दिया। के अंदर होता है हेड और बॉडी। अब हेड के अंदर मेटा टैग्स आते हैं। मेटा टैग्स क्या होते हैं? मेटा टैग्स वो होते हैं जो यानी कि जो वेबसाइट्स को डिस्क्राइब करने के लिए हम यूज़ करते हैं, वो मेटा टैग्स होते हैं। यहाँ पे जो पहला मेटा टैग है ये है चार सेट इज़ इक्वल टू UTF-8। अब चार सेट क्या है? यानी ये करैक्टर सेट है और इसकी इनकोडिंग है जो वो UTF-8 है। मेटा टैग का काम SEO में यूज़ किया जाता है। अब SEO क्या है? SEO एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की मदद से ही हम वेबसाइट को रैंक करते हैं और अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक ज़्यादा से ज़्यादा लाते हैं। अब दूसरा टैग है XUA कंपैटिबल। ये टैग इंटरनेट एक्सप्लोरर वालों के लिए है, क्योंकि अब इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ नहीं होता तो ये ज़रूरी नहीं है। उसके बाद ये तीसरा टैग व्यू पोर्ट है। अब ये टैग रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन के लिए यूज़ करते हैं ताकि वेबसाइट फ़ोन, टैबलेट्स और लैपटॉप पर सही तरह से दिखे। उसके बाद ये टाइटल टैग है। टाइटल टैग वेब पेज का टाइटल लिखने के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको करता हूँ दिस इज़ टाइटल और मैं ब्राउज़र पे जाता हूँ, तो ये आप देख रहे हैं ये टाइटल टैग दिखा रहा है दिस इज़ टाइटल। इसके बाद आती है हमारी बॉडी टैग, जिसमें हमारा वेब पेज का कंटेंट आता है। अब देख रहे होंगे कि ये जो इतना ज़्यादा कंटेंट है, इतना ज़्यादा कोड है, अगर हम इस ब्राउज़र में देखें तो इधर वो कोड नहीं लिखा आ रहा, क्योंकि हमने वो कोड बॉडी में नहीं दिया। अब जो कुछ हम बॉडी में लिखते हैं वो ही सिर्फ वेब पेज पे शो ब्राउज़र करता है। फॉर एग्जांपल इधर मैं लिखता हूँ दिस इज़ कंटेंट एरिया। हम इसको सेव करके इधर जाते हैं तो आप देख रहे हैं ये लिखा आ रहा है दिस इज़ कंटेंट एरिया। तो हम वेबसाइट पे जो कुछ भी हमने शो करवाना है वो हम बॉडी में ही लिखेंगे। VS कोड में हम अपने कंटेंट को फोल्ड भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इधर हम हेड टैग में आए और इधर हमने इसको फोल्ड कर दिया और इसको कहते हैं कंटेंट फोल्डिंग। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि हमें बाज़ दफ़ा अपने कोड में कुछ नोट्स लिखने होते हैं, कुछ कमेंट्स लिखने होते हैं, तो उनको कमेंट्स लिखने का तरीका मैं आपको बता दूं। फॉर एग्ज़ाम्पल इधर मैं लिखता हूँ ये बॉडी का एरिया है और इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। अब कमेंट लिखने का तरीका क्या होगा? हम एंगल ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क लिखेंगे और 2 दफ़ा डैश डैश प्रेस करेंगे और जिधर हमने कमेंट को क्लोज़ करना है उधर हम 2 दफ़ा डैश करके एंगल ब्रैकेट क्लोज़ कर देंगे। अब ये ब्राउज़र पे नहीं रन होगा, ब्राउज़र इसको इग्नोर करेगा। ये आप देख रहे हैं इधर मैंने लिखा है लेकिन ये शो नहीं हो रहा क्योंकि इसको मैंने कमेंट कर दिया है। तो इसी तरह ही हम अपने कोड में कमेंट्स कर सकते हैं। अपने फंक्शंस को, जो हमने फंक्शंस लिखे हैं उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जो मैंने कोड लिखा है उसकी मैं एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ, ताकि अगर हम बाद में इस कोड को पढ़ें तो हमें ईजीली अंडरस्टैंड हो जाए कि ये कोड क्या लिखा हुआ है। तो गाइज़ अभी के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।